डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ द किंगडम एनिमलिया। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये रॉबर्ट व्हिटेकर ने दिया था। इसने डिवाइड किया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स: किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया। पहले हम देखेंगे किंगडम एनिमलिया के कुछ कैरेक्टर्स। जो किंगडम एनिमलिया जो होता है, जो ऑर्गेनिजम्स जो इसमें आते हैं एनिमल्स, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है, जो प्लांट्स में पाया जाता है, मगर एनिमल्स में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, पिगमेंट। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लास्टिड्स भी एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है, इन फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है किंगडम एनिमलिया और प्लांटी में? इनमें जो सेंटर वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट है। वैक्यूल अगर प्रेजेंट हो मगर वो छोटे होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में। और जो मोस्ट एनिमल जो होते हैं फ्री मूविंग होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस होते हैं, वो फिक्सड होते हैं, मगर वो एनिमल्स होते हैं मगर वो फिक्सड होते हैं, वो मैरीन पानी में रहते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन हो वो मेनली हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये डिपेंड होते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स पर, बाकी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। इनमें दे पॉजेस सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम, इनमें नर्वस सिस्टम होता है, ये वेल प्रेजेंट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे जो ये कुछ इनमें ये जो प्लांट्स हैबिटेट अगर हम देखेंगे, ये इनका हैबिटेट हम देखेंगे एनिमल्स का, किंगडम एनिमल, ये एक्वेटिक भी हो सकता है, इसमें ये मैरीन समंदर के पानी में रह सकते हैं, या फ्रेश वाटर जो फ्रेश वाटर होता है उस वहाँ पर भी रहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये ज़मीन पर भी रहते हैं, ये आर्बोरियल भी होते हैं जो ज़्यादातर मूंगी वगैरह जो जहाँ ज़्यादातर प्लांट्स पे रहते हैं। अगर हम देखेंगे किंगडम एनिमलिया में हैबिटेट की बात चल रही है यहाँ पर, ये एरियल भी हो सकते हैं, ये फ्लाइंग एनिमल बर्ड्स होते हैं जो एरियल होते हैं, ये एम्फीबियंस भी होते हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स जो हैं, टोर्टाइज हैं, या स्नेल्स हैं, या क्रोकोडाइल, दोनों हैं। ये किंगडम एनिमलिया में ये एक कैरेक्टर ये भी होता है। ये पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, कुछ अंदर रहते हैं। जो ये किंगडम एनिमलिया ये फर्दर डिवाइड हुआ है 9 फाइलम में। ये फर्दर डिवाइड हुआ है 9 फाइलम में। पहला जो फाइलम है इसका पोरीफेरा है, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा है प्लेटिहेल्मिन्थीज, चौथा है नेमाटोडा, फिफ्थ है एनिलिडिया, सिक्स्थ है आर्थ्रोपोडा, सेवन्थ है मोलस्का, एट्थ है इकाइनोडर्मेटा, नाइन्थ है कॉर्डेटा। ये कितने फाइलम्स में डिवाइड हुआ है? 9 फाइलम्स में डिवाइड हुआ है। ज़रा फिर से रिपीट कीजिए, आप सुनिए। 9 फाइलम्स है। फाइलम 1 है पोरीफेरा, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, नेमाटोडा, एनिलिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। जो ये 7 फाइलम्स, इनमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। पहला जो फाइलम आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया में, दैट इज द फाइलम पोरीफेरा। ये हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा, इस वक्त हम डिस्कस करें जो ये फाइलम पोरीफेरा है। फाइलम पोरीफेरा वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ होल्स। इनमें होल छेद प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा इनको कहते हैं स्पॉन्जेस, इनको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं स्पॉन्ज। एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर कॉल्ड स्पॉन्ज। ये क्या होते हैं? ये फाइलम पोरीफेरा की जो एनिमल्स है, दीज आर ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। जो ओल्डेस्ट हैं, पुराने हैं और प्रिमिटिव। इस वक्त इनकी जो स्पीशीज़ की तादाद है वो 5000 स्पीशीज़ है। इनकी जो स्पीशीज़ की जो तादाद है वो 5000 स्पीशीज़ है इनकी फाइलम पोरीफेरा की। और जो ये फाइलम पोरीफेरा की इनकी जो मेन कैरेक्टर्स जो हैं, ये प्लांट लाइक होते हैं,
ہیں یہ اینیملز مگر یہ فکسڈ ہوتے ہیں. سپونج آر پلانٹ لائک فکسڈ سیڈنٹری فارمز ہوتے ہیں. یہ کسی چیز کے ساتھ فکسڈ ہوتے ہیں یہ فائلم پوریفیرا کے. اگر ہم دیکھیں گے ان میں ویس لائک اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ مومنٹ نہیں دکھاتے, ویس لائک اسٹرکچر ہوتی ہے, ویس لائک اسٹرکچر ہوتا ہے. اور ان میں کیا ہوتے ہیں, کیوٹی جو پریزنٹ ہوتی ہے, کیوٹی اس کو کہتے ہیں اوسٹیا کہتے ہیں کیوٹی. یہ فکسڈ ہوتا ہے, اگر آپ دیکھو گے یہ فکسڈ ہوتے ہیں, ان میں کیوٹی پریزنٹ ہوتی ہے. اور جب پانی موومنٹ کرتا ہے, جب یہ پانی موومنٹ کرتا ہے, یہ اپنے ساتھ غذا بھی لاتا ہے اس اور اس ہول سے یہ گزر جاتا ہے یہ پانی. اگر ہم دیکھیں کہ ان میں جو واٹر کرنٹ یہ فوڈ لاتا ہے اپنے ساتھ. ان میں جو پوریفیرا میں یہ ان کو سپونج بھی ہم کہتے ہیں, ان میں ٹرو ماؤتھ ڈائجسٹو کیوٹی اینڈ اینس جو ہوتا ہے وہ ایبسینٹ ہوتا ہے. ان میں ٹرو ماؤتھ کیوٹی اور جو ڈائجسٹو سسٹم جو ڈائجسٹو کیوٹی ہم کہیں اینس وہ ایبسینٹ ہوتا ہے ان میں. اور جو یہ پوریفیرا ہوتے ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ کورڈ وتھ ہارڈ آؤٹ سائڈ کے لیے لیئر, ہارڈ آؤٹ سائڈ لیئر, اسے ہم کہتے ہیں سکلٹن. کورڈ وتھ سکلٹن اس کو کہتے ہیں سپیکیولز, اس کو کہتے ہیں سپیکیولز سے کور ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے ان کی ریپروڈکشن, اگر ہم دیکھیں گے ان کی ریپروڈکشن ہم دیکھیں گے ان کی جو ریپروڈکشن ہے پوریفیرا کی, ان میں ریپروڈکشن ایسیکشل موڈ آف ریپروڈکشن بھی ہو سکتی ہے اور سیکشول موڈ آف ریپروڈکشن. ایسیکشل ریپروڈکشن ہوتی ہے بائی بائڈنگ اور بائی اسپیشل سیل کو کہتے ہیں ماس. سیکسبل ریپروڈکشن ہوتی ہے بائی فارمیشن آف اووا اور سپرمیٹوزوا. اس میں کچھ ایگزامپلس دیے گئے ہیں, یہاں سائیکون ہے, سپنجیلا ہے, یہاں پر دیے گئے ہیں کچھ ایگزامپلس آر شون, یہاں پر دیے گئے ہیں. ایکولپٹیلا ہے یا سائیکون ہے یا سپنجیا ہے, یہ پانی میں رہتے ہیں, یہ فکسڈ ہوتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں گے جو پوری پھر سے ہم کہیں گے آپ کو جو پوریفیرا مینز آرگنزمس وتھ ہولز, یہ نان موٹائل ہوتے ہیں اور اٹیچ ہوتے ہیں کسی چیز کے ساتھ پلانٹ کی طرح. ان میں ہولز پریزنٹ ہوتے ہیں آل اوور دا باڈی. جب باڈی کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے, جب پانی آ جاتا ہے, پانی ان میں ہولز پر ایک سائڈ سے پانی آ جاتا ہے, دوسری سائڈ سے وہ نکل جاتا ہے. اس پانی کے ساتھ یہ غذا بھی ہوتا ہے جو یہ ایبزارب کرتے ہیں. ان میں ہارڈ سکلٹن ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سپیکیولز کہتے ہیں سپیکیولز. ان کو ان آرگنزمس کو ہم کہتے ہیں سپونجز. اب دوسرا جو ہے فائلم جو ہے ان کو کہتے ہیں پلیٹی ہیلمنتھیز کہتے ہیں. دوسرا جو فائلم ہے پلیٹی ہیلمنتھیز, یہ ہم کل ڈسکس کریں گے.